आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में राजस्थान ग्रुप डी के 52,453 पदों के लिए मैथ का क्लास लिया जा रहा है और यह मैथ का प्रैक्टिस सेट यह तीसरा। और आपके मैथ के सिलेबस में जितने भी मैथ के चैप्टर शामिल किए गए हैं उन्हीं चैप्टर से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक संख्या के 60% और 35% का अंतर का मतलब होता है डिफरेंस 325 है, तो वह संख्या है। अब पहली बात तो यह है, इसमें दिया है एक संख्या के 60%। पहली बात तो यह कि हमको संख्या ज्ञात नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं x। अब इसी संख्या के 60%, इसी संख्या के, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी संख्या के 60% और बोला है 35% का अंतर, यानी कि इसी संख्या का 35%। तो फिर हम x का 35% हम लिख लेते हैं। 35% का अंतर 325 है। अंतर का मतलब होता है माइनस, बोला है 325 है तो वह संख्या है, यानी कि हमको x का मान ज्ञात करना। पहली बात तो यह है, हम 60 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x या 60x आ जाएगा। और परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। उसके बाद माइनस का साइन हम लगा देते हैं। उसके बाद x का 35%, अब 35 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 35x। अब हम जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 35 को हम 100 से फिर डिवाइड कर देते हैं, बराबर 325 क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यह है, इसका जो हर है वह बराबर है। जब बराबर होता है तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो 60x में से जब हम 35x को माइनस कर देते हैं। अब जब 60x में से जब हम 35x को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जा 5, अब यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में से 3 जा 2, यानी कि 25x फिर हम लगा देते हैं बटे 100 बराबर 325 क्वेश्चन में दिया गया। अब हम इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। 25 से करना 25, 25 चौका 100। अब हम जब x का मान निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई संख्या कटेगी नहीं, जब हम x का मान निकालेंगे तो 4 का 325 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 325 गुणे 4। अब 4 पचे 20 के 0 हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में लगा 1, 4 तिया 12 1 13, यानी कि x का मान आ जाएगा 1300, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी संपत्ति के 5/6 भाग की कीमत 1000 रुपया है तो उसके 3/4 भाग का मूल्य क्या होगा। अब पहली बात तो यह है, इसमें दिया किसी संपत्ति के 5/6 भाग की कीमत 1000 रुपया है। पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन में अब हम x मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x मान के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा और सॉल्यूशन को हमको बड़ा नहीं करना है, जितना हम छोटे से छोटे हम सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे बोला 5/6 भाग कीमत 1000 रुपया है, तो 5/6 बराबर 1000 रुपया। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको संपत्ति की टोटल कीमत पता चलेगी, यानी कि 5 करने 5, 5 दूनी 10, 1 0 2 0, 2 0 हम लगा देते हैं। अब हम 6 का जब हम 200 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 0 2 0, यानी कि जो टोटल जो संपत्ति की कीमत है वह 1200 रुपया है। लेकिन आगे बोला है तो उसके 3/4 भाग का मूल्य क्या होगा। उसके का मतलब यह है कि जो टोटल जो संपत्ति की जो कीमत है इसी के 3/4 भाग का मूल्य पूछा है, तो इसी का हम 3/4 भाग का निकाल लेते हैं प्राइस। 1200 गुणे 3/4, 4 करने 4, 4 तिया 12, 1 0 2 0 लग जाएगा। 300 में जब हम 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, उसके बाद 2 0 लग जाएगा, यानी कि संपत्ति के 3/4 भाग की कीमत है 900 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 36 गैलन शराब और पानी के मिश्रण में, शराब और पानी का 4:5 के अनुपात में है, तो शराब और पानी की मात्रा अलग अलग निकालिए। अब
पहली बात तो यह है कि टोटल 36 गैलन शराब और पानी है, यानी कि 36 गैलन में शराब और पानी दोनों की मात्रा है, लेकिन उनका रेशियो दिया है कि शराब और पानी का जो अनुपात है वह 4:5 है, यानी कि शराब का जो रेशियो है 4 है और पानी का जो रेशियो है वह 5 है। अब रेशियो में है तो यक्स यहाँ पे लगा देते हैं, यक्स यहाँ पे लगा देते हैं। अब आगे बोला है तो शराब और पानी की मात्रा अलग अलग निकालिए। अब हम इन दोनों रेशियो को जोड़ करके 36 के बराबर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों रेशियो में ही शराब और पानी की मात्रा है 36 गैलन, यानी कि 4x + 5x बराबर 36 गैलन। अब 5 में 4 को जोड़ेंगे आ जाएगा 9x, यानी कि 9x बराबर 36। अब हम x का अगर मान जब निकालेंगे, अगर इधर 9 अगर इसको डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो आगे इधर इसको 36 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 36/9। जब हम इसको कट करेंगे 9 चौका 36, यानी कि x का मान आ जाता है 4। अब यहाँ पे x का मान आ गया है 4। अब हम इसी की मदद से शराब और पानी की मात्रा में अलग अलग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे शराब का रेशियो है 4x तो 4 गुणे, अब x का मान 4 निकल कर के आया, यानी कि 4 गुणे 4 कर ले तो बराबर आ जाएगा 16 गैलन, यानी कि शराब की जो मात्रा है वह 16 गैलन है। अब यहाँ पे जो पानी का जो रेशियो है 5x है तो 5 गुणे, अब x का मान अगर 4 निकला तो 5 गुणे 4 कर लेते हैं तो 5 चौके 20, यानी कि 20 गैलन। यानी कि शराब की जो मात्रा है वह 16 गैलन है और पानी की जो मात्रा है वह 20 गैलन है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन। पहली बात तो यह है ऑप्शन ए वाला हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले इसमें शराब और पानी है और शराब की मात्रा यहाँ पे 16 गैलन है और 20 गैलन है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन यही कि थोड़ा सा डाटा को आगे पीछे लिखा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि शराब की मात्रा हमारी है 16 गैलन और पानी की जो मात्रा है वह है 20 गैलन, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15,000 रुपये को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 25,800 रुपये हो गए, वार्षिक ब्याज की दर है। अब पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है, इसमें यह दिया है कि 15,000 रुपये को जब सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपया बैंक में जमा किया 8 वर्ष के लिए, यानी कि जो राशि उधार ली जाती या दी जाती है या सपोज दैट बैंक में जमा की जाती है उसको बोलते हैं मूलधन। अब यानी कि यहाँ पे P का मान है 15,000, अब यहाँ पे T फॉर टाइम है 8 वर्ष। लेकिन जब वह बैंक में जब वह 15,000 रुपया जब वह जमा करता है तो 8 वर्ष बाद जब वह बैंक में जब वह जाता है तो उसको मिलता है 25,800। अब यानी कि अब हम इसमें यह देखेंगे 25,800 उसको टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन मिलता है। अब हम इसमें यह देखेंगे कि उसको 15,000 रुपया जब जमा किया है, जब उसको 25,800 रुपया मिला तो हम यह देखेंगे उसको कितना ज़्यादा मिला है। तो 25,800 में से अगर हम 15,000 को माइनस करेंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 8 में 0 जाए 8, 5 में से 5 जाए 0 और 2 में से 1 जाए 1, यानी कि उसको 10,800 रुपया अधिक मिला। और जो अधिक मिला है उसी को हम बोलते हैं ब्याज या साधारण ब्याज, यानी कि हमारा ब्याज निकल करके आया है 10,800। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर होगी, तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला हम लगा लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से, बाकी आ जाता है अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब जब हम साधारण ब्याज का जब हम फार्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है मिश्रधन। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब जिसमें ब्याज निकल करके आया है 10,800 बराबर P, यानी कि मूलधन 15,000 रुपया है, गुणे R। अब यहाँ पे R का मान पूछा तो R हम लिख देते हैं, गुणे T यानी कि टाइम हमारा 8 वर्ष दिया गया है क्वेश्चन में, बटे 100। इसको हम पहले काट पीट करके छोटा कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 से
एक जीरो कट जाएगा। अब हम 15 से जब हम 1000 जब हम 80 को जब हम कट करेंगे तो 15 करने 15, 15 साते 105, 15 साते 105, यानी कि 8 में से 5 या 3, यहाँ फिर हम जीरो लिखेंगे। अब 15 दूना 30, यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि 72 बार में 1080 15 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हम 8 से 72 को कट कर लेते हैं, 8 करने 8, 8 9 72। अब कोई संख्या तो है नहीं कटने लायक, यानी कि अब आर का मान यानी कि ब्याज का दर आ जाएगा 9% या 9%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यंजक 5 + 4 × 8 - 6 भागे 3 का मान है। अब पहली बात तो यह है, अब सबको पता होगा एक होता है बोडोमास का नियम, यानी कि उसी के अनुसार ये सॉल्व होता है। ये सिंपलीफिकेशन या सरलीकरण का चैप्टर है, इसको हम मान सकते हैं। बाकी तो उसमें अब पहले सॉल्व होता है बी फॉर ब्रैकेट, उसके बाद ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें न कहीं ब्रैकेट है न कहीं ऑफ है, तो अब इसमें केवल डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अब इन चारों में सबसे पहले नंबर आएगा डिवाइड का, और डिवाइड के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद यानी सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब तो 6 बटे यहाँ पे 3 है या 6 भागे 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस का साइन लगा देते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला साइन करेंगे, यानी 4 × 8, 8 चौके हो जाएगा 32। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 5 दिया। अब हम इन दोनों में पहले सॉल्व करेंगे प्लस वाले को। अब 32 में 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा 37 -2। अब 37 में से जब हम 2 को घटाएंगे, 37 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 35 या 35, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके मैथ के सिलेबस में, मैथ के जितने भी चैप्टर शामिल किए गए हैं उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन को लिया जाए और आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन करा जा रहा है। और हल्का फुल्का क्वेश्चन टफ भी करा जा रहा है, क्यों? अगर एग्जाम का लेवल अगर बढ़ेगा तो उससे आपको परेशानी जिससे ना हो। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 20, 18, 12 एवं 15 से पूर्णतः विभाज्य है। पहली बात तो यह है, अगर कहीं भी अगर दे देता है सबसे छोटी संख्या तो इसका मतलब होता है लसा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। अब हमको इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अब 20, 8, 12, 15। पहली बात तो यह है, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि सबसे इसमें हम पकड़ेंगे बड़ी संख्या जो कि है 20। अब हम पढ़ेंगे इसका टेबल। अब इसका टेबल या मल्टीप्लाई जो भी पढ़ने पर जो संख्या आएगी, बाकी की बची ये तीनों संख्या अगर उसको पूरा का पूरा अगर डिवाइड कर देते तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे 20 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो आ जाएगा 120। अब 8 120 को कट करेगा 15 बार में, और 12 इसको कट करेगा 10 बार में, 12 दही में 120, और 15 इसको कट करेगा 8 बार, यानी 15 × 120। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 120 है जो 20, 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी या कट जाएगी पूरा का पूरा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 मिनट 2 घंटे के होते हैं। पहली बात तो यह है, अब हमको इसको चेंज करना परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं परसेंटेज में है। अब पहले लिख लेते हैं 40 मिनट, इधर मिनट है, अब यहाँ पे है 2 घंटा, 2 घंटा। पहली बात तो यह है, इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। क्यों? यह है मिनट में या घंटा में। अब हम दोनों की यूनिट को सेम बना लेते हैं, अर्थात अब घंटे को हम चेंज कर लेते हैं मिनट में, जिससे कि दोनों की यूनिट सेम हो जाए। अब हम जब घंटे को जब मिनट में जब हम चेंज करेंगे तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अब 2 घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 2 में हम 60 से गुणा करा देंगे, 60 दूनी 120, यानी कि हो जाएगा 2 घंटे में 120 मिनट। अब यह भी मिनट में, यह भी मिनट में। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, इसमें अब यानी कि 40 मिनट 120 मिनट के होते हैं। पहली बात तो यह है, जिससे तुलना कराई जाती है उसको लिखा जाता है हर में।
तुलना कराई जा रही है 120 मिनट से, अब यहाँ पे रहेगा 40। अब परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि परसेंटेज में चारों ऑप्शन दिया गया तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 से करने 40, 40 तियाँ 120। पहली बात तो यह है, यहाँ पे आ गया 100/3%। लेकिन अब हमारा न ऑप्शन ए होगा, न सी होगा, न डी होगा। क्यों? क्योंकि ये भिन्न में है, और ये सी वाला ऑप्शन, डी वाला और ए वाला ऑप्शन ये भिन्न में नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही होगा हर कीमत पे। लेकिन ये मिश्र भिन्न में दिया है, तो मिश्र भिन्न में हम इसको पहले चिन्ह कर लेते हैं। अब 3 को यही रहने देते, हमको लेके आना है इसके अंश में 100। तो 3 में जब हम 33 से जब हम गुणा कराएंगे, 33 या 99, अब हमको लेके आना 100, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यानी कि 33 या 99 100, यानी कि 33 से 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में ही है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पार्क में एक पंक्ति में फूल के 15 पौधे हैं। पार्क में पंक्तियों की संख्या 25 है, पार्क में कुल पौधों की संख्या है। अब पहली बात तो यह है, इसमें अब बोला कि एक पंक्ति यानी कि एक कतार में फूल के 15 पौधे, लेकिन बोला कि पार्क में कतारों की संख्या या पंक्तियों की संख्या 25 है, यानी कि ऐसे ऐसे करके 25 पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे करके 25 पंक्तियां हैं। अब बोला है कि एक पंक्ति में 15 पौधे, यानी कि इसमें 15 पौधे हैं, इसमें 15 पौधे, ऐसे ऐसे करके 25 पंक्तियों में 15 पौधे हैं। अब बोला है कि पार्क में कुल पौधों की संख्या है, तो जब हमको अगर पौधों की संख्या अगर कुल निकालना है तो टोटल पंक्तियां है 25। अब एक पंक्तियां में 15 पौधे हैं, तो हम इसका गुणा कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कुल पौधे उस पार्क में लगे हुए कितने हैं, यानी 25 × 15। अब 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 दूना 30 7 37, यानी कि उस पार्क में 375 पौधे हैं कुल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब पहली बात तो यह है, अब इसमें बोला कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है। पहली बात तो है कि हम यह जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तब तक हम इसका योग नहीं निकाल पाएंगे। अब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का एक कंडीशन होता है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, अर्थात वह संख्या अपनी आप से कटनी चाहिए और एक अन्य संख्या से। जैसे अगर पहली अभाज्य संख्या अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे अगर हम यह देखेंगे 2 तो अपने आप से कटेगा ही कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि केवल 2 संख्याओं के टेबल में ही आना चाहिए। 2 संख्याओं से अधिक संख्या से यह नहीं कटना चाहिए, नहीं तो यह अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। अब अगली अभाज्य संख्या है 3। अब 3 भी केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, और उसके बाद अगली अभाज्य संख्या आ जाएगी 5। 5 भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। अब इसमें यही बोला कि प्रथम 3, तो 1 2 3 पहली अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है। लेकिन एक बात आपको और बता दिया जाता है, 2 एक सम संख्या भी है। अब इनका योग बोला तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यानी कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 आएगा, और 25 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। अब पहली बात तो है, यहाँ पे अगर हम यह देखेंगे, यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद डेसिमल, और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि हमको 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना, वो भी दाहिने तरफ से काउंट करके या दाहिने तरफ से गिन करके। अब लेकिन पहले से यहाँ पे 3 अंक मौजूद है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 3 अंक के बाद ही डेसिमल लगाना था, यानी कि 0.125 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है।
अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81 और 256 के बीच मध्य अनुपाती संख्या होगी। मध्य अनुपाती संख्या को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अब इसका एक सबसे शानदार ट्रिक होता है अंडर रूट में एक्स वाई। अब यहाँ पे x का मान है 81 एंड y का मान दिया गया है 256। अब पहली बात तो एक्स वाई लिखा, अगर इसके बीच में कोई साइन अगर नहीं तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई ही मानते हैं। अब अंडर रूट में 81 गुणे 256। अब जब ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा 81 तो आ जाएगा 9, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 गुणे अब 256 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 16, यानी कि 16 का स्क्वायर है 256। अब 9 गुणे हम 16 कर लेते हैं तो 16 गुणे 9 करेंगे आ जाएगा 144, यानी कि मध्य अनुपातिक संख्या हमारे 144 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 208 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब पहली बात तो यह है इसमें बोला है कि 20% हानि पर, यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस परसेंटेज में अपने आप में 100% होता है। अब अगर लाभ होगा तो उसको 100 पर ही लाभ होगा और हानि होगा तो 100 पर ही हानि होगा। अब यहाँ पे हानि हुआ है 20% का, यानी कि 100 में से हम 20% को माइनस कर लेते हैं। अब जब हम 100 में से जब हम 20 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80%। अब इसी 80% का मान दिया है 208 रुपये के बराबर, क्योंकि बोला है कि 20% जब हानि पर बेचता है तो उसको 208 रुपये मिलते हैं। 80% का मान भैया है 208 रुपया। अब बोला है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं। 208 गुणे 100 बटे 80। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 4 करने 4, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 52 गुणे 5। अब 5 दूनी 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 पचे 25 1 26, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 260 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। अब पहली बात तो यह है अब हमको यहाँ पे निकालना है ब्याज, लेकिन यहाँ पे जो डाटा जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। अब बोला है कि 300 रुपये का, यानी कि हमारा मूलधन या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 300 रुपया। उसके बाद 5% यानी कि आर का मान, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। अब उसके बाद टाइम दिया है, यानी कि समय दिया है 2 वर्ष। अब इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं भिन्न या फ्रैक्शन में, तो 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। अब पूछा ब्याज होगा सॉरी अब हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लेते हैं। तो यह साइज इक्वल टू होता है PRT/100। अब P का मान यहाँ पे 300 रुपया दिया गया है। अब R का मान दिया है 5% और T यानी कि समय दिया है 5/2। उसके बाद यहाँ पे 100 लगा है तो 100 से भैया हम गुणा कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब यहाँ पे तो कोई कटेगा नहीं, तो 5 3 15 5 75/2, यानी कि 75/2 रुपया हमारा ब्याज होगा। लेकिन अब पहली बात तो यह हमारा भिन्न में है, BCD ऑप्शन अपने आप में कट जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन यही होगा ए वाला भी। अगर हमको सॉल्व न करना है, जैसे कहने का मतलब अगर स्मार्ट अप्रोच हम अपना रहे हैं तो हमारा ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मिश्र भिन्न में, क्योंकि ए वाला ऑप्शन मिश्र भिन्न में है। अब ये ऑप्शन जो थे भिन्न में नहीं थे, तभी इन तीनों ऑप्शन को कट कर दिया गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहीं रहने देते हैं। अब 2 में अगर 37 से गुणा कराएंगे, 37 दूनी
74। अब हमको लेके आना 75, यानी 37 दूनी 74 एक 75, यानी कि 37 सही 1/2 रुपया हमारा हो जाएगा ब्याज या साधारण ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।